हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने भी दो सेंटेंस बोले। आज बहुत ठंडक है ना, यानी इट इज सो कोल्ड टुडे, यानी आज बहुत ठंडक है या ना, यानी कि मैंने क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा। तो आज जिस हम टॉपिक की बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है क्वेश्चन टैग। यानी कि कोई भी बात होती है तो क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन को टैग कैसे करते हैं, आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने स्टार्टिंग में दो सेंटेंस बोले, इट इज सो कोल्ड टुडे, या है या ना, या इजेंट। क्या बोला, इजेंट। ये मेरा पहला सेंटेंस बोला था। सेकंड सेंटेंस क्या बोला था, रोहन बहुत स्मार्ट लड़का है ना, यानी रोहन इज सो स्मार्ट बॉय। उसके बाद बोला है ना, यानी इजेंट ही। अब क्वेश्चन टैग क्या होता है, यानी कि क्वेश्चन टैग ये होता है कि जब हम कोई बात किसी से कहते हैं तो उसको कंफर्म करवाते हैं, यानी उसके कंफर्म करवाते हैं, उससे कंफर्मेशन लेते हैं कि ऐसा वास्तव में है या नहीं है। तो क्वेश्चन टैग जो हमारा आज का टॉपिक है वो यही है। आप देख भी सकते हैं कि आज बहुत ठंडक है या नहीं, ये हम किसी से कंफर्म करवा रहे हैं। दूसरा सेंटेंस है, रोहन इज सो स्मार्ट बॉय इजेंट ही, यानी रोहन बहुत ही स्मार्ट लड़का है या नहीं है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं जिसमें हम किसी का कंफर्मेशन लेते हैं, यानी किसी से कंफर्म करवाते हैं, तो वो हमारा होता है क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग को कैसे करते हैं इसको हम देख लेते हैं। जो क्वेश्चन टैग कैसे वैसे होते हैं, कुछ सेंटेंसेज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा, सी वाज ब्यूटीफुल गर्ल वाजंट सी। ये सेंटेंस लिखा, यानी कहने का मतलब है सी वॉज ब्यूटीफुल गर्ल वाजंट सी, यानी वो सुंदर लड़की है या नहीं है। तो यहाँ हम कंफर्मेशन ले रहे हैं। तो ये कुछ होते हैं जो सेंटेंस, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें हम किसी का कंफर्मेशन लेते हैं, किसी बात को कंफर्म करवाते हैं, वो हमारे क्वेश्चन टैग में आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन टैग्स जो सेंटेंसेज में होते हैं उनको कैसे यूज़ करते हैं, या वो कौन कौन से हैं, उनका कैसे यूज होगा, तो उसकी भी बात कर लेंगे आगे समय में। ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंस थे। अगर हम यहीं पे किसी निगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं, जैसे हमने निगेटिव सेंटेंस लिखा, यू आर नॉट सो क्लेवर, और उसके बाद हमने इसी सेंटेंस में आगे लिखा, आर यू, यानी कि यू, यहां लिखा हमने यू आर नॉट सो क्लेवर, तुम बहुत चालाक नहीं हो, आर यू, क्या तुम हो। यानी कि जो पहले तीन सेंटेंस थे वो हमारे सिंपल पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस थे। इसमें हमने क्या किया था, जब हम क्वेश्चन कंफर्मेशन कराते हैं यानी क्वेश्चन टैग करते हैं, तो जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, जब इनका हम क्वेश्चन टैग करते हैं यानी किसी से कंफर्म करवा रहे होते हैं, तो क्या करते हैं, जो हमारा पॉजिटिव होता है उसमें हम इजेंट का यूज करते हैं, यानी इज प्लस नॉट। जब हम इसका यूज करेंगे तो हमने यहाँ पे लिखा इजेंट, तो यानी वो हमारा साइलेंट हो जाएगा। सेकेंड सेंटेंस हमने लिखा है, रोहन इज सो स्मार्ट बॉय इजेंट ही, तो यहाँ पे भी हमने क्या लगाया, इज, फिर नॉट और फिर ही, और यहाँ पे हमने क्या लगाया था, इजेंट, इट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी इट लगाएंगे। ये सेंटेंस है, सी वाज ब्यूटीफुल गर्ल वाजंट सी, तो यानी कि वाज प्लस नॉट और उसके बाद सी का यूज किया। यहाँ पे भी आगे जब हमने वाजंट किया तो एन को क्या, ओ को क्या कर दिया, साइलेंट कर दिया। थर्ड फोर्थ सेंटेंस, जो फोर्थ वन सेंटेंस है हमारा लिखा हुआ, यू आर नॉट सो क्लेवर आर यू, यहाँ पे हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, और जब हमने क्वेश्चन पूछा तो वो पॉजिटिव वे में पूछा। तो यानी कि जो हमारे इसमें होते हैं सेंटेंस, जब हम किसी कंफर्मेशन लेते हैं, तो निगेटिव सेंटेंस को जब कंफर्म करवाते हैं तो किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं तो वो पॉजिटिव वे में करते हैं, और अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस को कंफर्म करवाते हैं, किसी से कंफर्मेशन लेते हैं, तो उसमें हम निगेटिव वे का यूज करते हैं। ये हमारा जो बेसिक रूल होता है, यानी कि जो हमने यहाँ पे सेंटेंस के नीचे लिखा हुआ है ये चीज़, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, और ये यहाँ पे भी, तो ये जो हमारी चीज़ें होती हैं ये हमारी क्या आती हैं, क्वेश्चन टैग में आती हैं। अब हम कुछ
टेंस के अकॉर्डिंग जो होते हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, डू, डज, इन सब के साथ क्या यूज करते हैं उसको हम कंफर्म कर लेते हैं। आइए उसको हम डिस्कस कर लेते हैं अब। तो हम बात कर रहे थे कि टेंस के डिस्कशन के लिए, तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले डू आता है, फिर डज आता है, ये हमारे प्रेजेंट टेंस में आता है। जहां पे भी हम डू का यूज करेंगे जिस भी सेंटेंस के साथ प्रेजेंट टेंस में, तो डू का हो जाएगा डू एन ओ साइलेंट डोंट। डज होगा तो डज के साथ क्या कर लगा देंगे, डजेंट। अगर हमारा इज आ रहा है तो इज के साथ आता है हमारा इजेंट, जो आप इधर एग्जाम्पल में देख भी सकते हैं। फिर हमारा एम आता है तो इसका हो जाएगा एमेंट। उसके बाद आर आता है तो आर एन के लिए लगाएंगे आर एंड। ये हमारे सारे कब यूज होंगे, अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होता है। उसके बाद अगर हमारा वाज आता है तो वाजेंट का यूज करते हैं। और यदि हमारा वेयर आता है तो वरेंट का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ चीज़ें होती हैं जो हम टेंस के वाइज डिस्कस करते हैं। यानी कि अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव वे में है तो हम इस तरह से चेंजेस करेंगे, जो बेसिक हमारे टेंसेस के या जो बेसिक सेंटेंसेस होते हैं उसमें चेंज करते हैं। अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव फॉर्म में आता है तो हम किसका करेंगे, जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस आता है तो उसको हम पॉजिटिव वे में डिस्कस करते हैं। एग्जांपल हमने यहाँ फोर्थ देखा है, यू आर नॉट सो क्लेवर, आर यू। और दूसरी चीज़ है, जब हम किसी भी क्वेश्चन को टैग कर रहे होते हैं यानी किसी भी बात को कंफर्म कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हम एक ऑब्जेक्ट का यूज कर लेते हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का यूज कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट जैसे पहले सेंटेंस में था, मैंने इट का यूज किया था, इट एक सब्जेक्ट के तौर पे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्लियर नहीं था। और जब हम जानते हैं किसी भी दिन की पर्टिकुलर या वेदर की बात करते हैं तो वो इट के साथ स्टार्ट होता है। तो इजेंट इट यानी इज नॉट इट, इट क्या हो गया हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। वैसे ही रोहन के लिए हमने रिप्लेसमेंट के तौर पे किसका यूज किया था, ही का यूज किया था। उसके बाद जो हमने यूज किया सी, तो सी के लिए हमने ऑब्जेक्ट के तौर पे सी को ही डिस्कस किया और यू की जगह पे यू का यूज किया। तो ये हमारा होता है कि यानी जब कभी भी किसी भी सेंटेंस को या किसी भी बात को जब हम किसी से कंफर्म करवाते हैं, कंफर्मेशन के लिए ले जाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, क्वेश्चन टैग कहलाता है, यानी क्वेश्चन को टैग करना होता है। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अभी कुछ एक सेंटेंस और डिस्कस कर लेते हैं। आइए अब हम कुछ सेंटेंसेस को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख रखे हुए सेंटेंसेस हैं, ही इज वेरी वाइज मैन, अफर्मेटिव सेंटेंस है। सेकेंड सेंटेंस है आई कैन डू इट फॉर यू। थर्ड सेंटेंस वन इज निशा डांसेज वेरी वेल। एंड फोर्थ वन इज यू विल कम टुमारो। एंड फिफ्थ वन इज ही डज नॉट वॉन्ट टू गो टू कॉलेज टूडे। तो ये 5 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। तो पहला सेंटेंस लिखा है, देखेंगे आप, पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है या सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो ही इज वेरी वाइज मैन यानी वो बहुत बुद्धिमान आदमी है, और इसका हमें क्वेश्चन टैग करना है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे, देखेंगे तो यहाँ पे इज का यूज है, और हमने बताया था जहाँ पे इज का यूज होगा वहाँ किसका यूज करेंगे, इजेंट यानी इज नॉट, और ही के लिए ही का यूज करेंगे यानी एजेंट ही हो जाएगा जो हमारा क्वेश्चन टैग करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है आई कैन डू इट फॉर यू। जब इसको हम बनाएंगे, जब इसका क्वेश्चन टैग करेंगे तो इसका हो जाए कांट आई, इसका हो जाएगा कांट आई। जो कैन होता है, अगर कैन का हम क्वेश्चन टैग करते हैं तो कैन का जो क्वेश्चन टैग आता है तो हो जाता है कांट यानी कैन नॉट। ठीक है। सेकेंड सेंटेंस है निशा डांसेज वेरी वेल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो डांसेज वेरी वेल, निशा क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ किसका यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो डज का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डजंट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू विल कम टुमारो। अब हमारा जो ये सेंटेंस है यहाँ पे विल लिखा हुआ है, विल हमारे फ्यूचर टेंस को बताता है, यानी इसे हम फ्यूचर टेंस को कंफर्म करते हैं। तो फ्यूचर टेंस में यानी जब फ्यूचर टेंस में आता है विल और हमारा आता है शैल, तो जब विल का करेंगे तो विलेंट हो जाएगा, और जब शैल का होगा तो इसका हम जब करते हैं तो साइलेंट हो जाता है। तो सेम यहाँ पे यू विल कम टुमारो, तो
यहाँ पे जब हम यूज करेंगे तो हो जाएगा विल लेंड यू, यानी कि यहाँ पे भी हम ओ साइलेंट कर देंगे, विल के साथ नॉट को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा विल लेंड यू। और जो पांचवा सेंटेंस है ही डज नॉट वांट टू गो टू कॉलेज टुडे, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। और निगेटिव सेंटेंस को जब हम क्वेश्चन टैग करते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसको अफर्मेटिव वे में यानी पॉजिटिव वे में लेते हैं। तो हो जाएगा डज ही, क्या हो जाएगा इसका, डज ही। अब ये होता है हमारा जो बेसिक तौर पे क्वेश्चन टैग होता है, इतना ये था। और कुछ और हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे काइंड का डिस्कस किया, विल किया, सेल किया। माइट होगा, माइट का होगा माइट, टेंट, ऑट हो सकता है, OUGHT, तो इसका हो जाएगा ऑटेंट। हमारा डिड भी आ सकता है, तो डिड का क्या हो जाएगा हमारा, डिडेंट। वुड का हो सकता है, तो वुड का हमारा क्या हो जाएगा, वुडेंट। सेल अगर आता है, शुड आता है, तो शुड का हमारा हो जाएगा शुडेंट। ये हमारे कुछ हेल्पिंग वर्ब्स थे जो मैंने पहले डिस्कस किए और अभी बताया आपको। तो जब इनका भी कोई सेंटेंस के साथ, अगर किसी भी सेंटेंस के साथ इनका यूज होता है और उसका क्वेश्चन टैग करना होता है, तो हम उसके इन शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं जो हमारी साइड में लिखे हुए हैं। और ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है कि जब कोई भी सेंटेंस जो हमसे पूछा जाएगा वो अगर अफर्मेटिव वे में है, तो जो उसमें क्वेश्चन टैग करेंगे तो उसको निगेटिव वे में यानी पॉजिटिव का निगेटिव वे में करेंगे। और अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव में है तो उसका हम किस में करेंगे, पॉजिटिव वे में करेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। एक बार फिर से मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। क्वेश्चन टैग वो चीज़ होती है, क्वेश्चन टैग का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज़ को किसी व्यक्ति से या किसी भी सामने या कहीं पर भी अपनी बात को बता रहे हो या उसके बारे में जानकारी लेना चाह रहे हो, ऐसा है या नहीं है, यानी किसी की राय लेना, ऐसा जानने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, क्वेश्चन टैग कहलाता है। और क्वेश्चन टैग करते समय हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन टैग करते समय हमारा सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो जब हम क्वेश्चन टैग कर रहे होंगे यानी कंफर्मेशन ले रहे होंगे किसी से, तो वो निगेटिव वे में लेंगे। और अगर कोई भी सेंटेंस हमारा निगेटिव में है, जैसा कि हमारा पांचवा सेंटेंस है, तो उसकी जब हम कंफर्मेशन लेंगे तो हम पॉजिटिव वे में लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है वो टेट, सीटेट, सुपर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को भी लाइक करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।